Good morning. My name is Pratik Singh, and today we are going to learn about digestion and absorption, which is a part of human physiology. So digestion and absorption के पहले आपको एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. हम फूड खाते हैं टू गेन एनर्जी. ठीक है, कोई भी चावल, दाल, रोटी, सब्जी हम जो भी खाते हैं दैट इज फॉर अ पर्पस एंड टू गेन एनर्जी. ठीक है, अब उस फूड के अंदर होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब उसके कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये है हमारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो फूड के अंदर होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है. बट आपको अभी यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फिलहाल ये जो तीनों है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये है कॉम्प्लेक्स. ठीक है, these are in complex form, complex insoluble form that a body cannot, हमारी बॉडी एक सिंपल सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करती है, ना कि कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फॉर्म. सो अभी आपको फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे कि कंसीडर ये आपको, ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रिक्स है और यहाँ पे एक बड़ा रॉक. दिस इज अ बिग रॉक, दिस आर ब्रिक्स एंड दिस इज यू. अब आपके पास एक टास्क है कि आपको एक घर बनाना है. ठीक है, सी वी ईट फूड फॉर आवर सर्वाइवल एंड वी नीड शेल्टर फॉर आवर सर्वाइवल. सो ये थोड़ा एग्जांपल आपसे रिलेट कर पाओगे आप इसको. सो आपको बस इतना बोलाया गया है कि आपको एक घर बनाना है. सो इन दो ऑप्शन में से 1 और 2 से आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली आप ब्रिक्स को सिलेक्ट करोगे. क्यों? क्योंकि ब्रिक्स अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो बहुत इजी है कैरी करने के लिए. ठीक है, आपको अगर कोई घर बनाना है तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो, आप उसको इजीली अरेंज कर सकते हो. दूसरी बात, आप उसको फिर अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो जो भी है, और आप फाइनली आप एक घर बना सकते हो अपना. ठीक है, हाँ, अगर आप सेकंड ऑप्शन के लिए जाते हो तो वो इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू फर्स्ट. क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा रॉक है, उसे आप कैरी नहीं कर पाओगे. ठीक है, उसके बाद आप उससे क्या ही घर बनाओगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत इतना सॉलिड स्टेट में है, तो आप उससे नहीं बना पाओगे. सो आप ऑफकोर्स फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाओगे. अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट लेके आऊँ, अगर मैंने आपको बोला कि अब आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं, अब आपके पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन है, सो अब आप क्या करोगे? अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक एक हैमर दे दिया. ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि अब आपके पास हैमर है और आपके पास बड़ा रॉक है, अब आप इससे घर बना लो. आप क्या करोगे? आप विद द यूज ऑफ दिस हैमर यू विल ब्रेक द रॉक. आप इस रॉक के छोटे 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 पीसेस करोगे, और उन छोटे छोटे पीसेस को लेके देन यू विल कैरी द स्मॉल पीसेस एंड देन यू विल अरेंज एंड यू विल बिल्ड अ हाउस. ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इसे हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जो कि सोल्यूबल होता है और हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस is converted into simple soluble substance which can be easily absorbed by the body. ठीक है, ये होता है डाइजेशन. अब यहाँ पे यही चीज है, जैसे कि अगर ये जो हैमर है, यहाँ पे ये हैमर आपको क्या करेगा? ये हैमर आपका एंजाइम डिनोट कर रहा है, और ये जो रॉक है इसी को मैं इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से रिलेट कर रहा था. ठीक है, समझ गए? अब इसका मतलब सिर्फ अब चलो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले, स्पेसिफिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ले, अगर आपने राइस कंज्यूम किया है, ठीक है, अगर आपने राइस कंज्यूम किया है सो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होगा. ठीक है, स्टार्च, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है. जैसे कि समझ लो ये जो डॉट्स है ये ग्लूकोज की यूनिट्स है. ठीक है, दे आर अटैच्ड इन अ चेन. ठीक है, एंड आफ्टर समथिंग लाइक 12 to 15 रेसिड्यूज एक ब्रांच होती है स्टार्च में. ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जाती है, और इस बॉन्डिंग को हम अल्फा 1,6 बॉन्डिंग बोलते हैं. ये जो ब्रांच होती है अल्फा 1,6 होती है, और यहाँ वाली जो बॉन्डिंग होती है इस ग्लूकोज मोनोमर्स की ये होती है अल्फा 1,4. अभी अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 क्या है वो ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये बस एक बॉन्डिंग का दिस इज जस्ट द बॉन्डिंग. ठीक है, ये वाली जो चेन होती है स्टार्च की इसे हम अमाइलोज बोलते हैं, और ये वाली जो चेन होती है जो ब्रांच वाली होती है इसे हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं. ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एंजाइम्स, हाँ, अब जैसे कि एंजाइम्स ने इस रॉक को तोड़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हैमर से हमने ये रॉक को तोड़ा, हमारे बॉडी में बहुत टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बहुत एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च मॉलिक्यूल को भी क्या करेंगे?
तोड़ देंगे, ठीक है। ये स्टार्च मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे और फिर इतना सिंपल हमें इसका आउटपुट मिलेगा, दैट इज इसका जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा बहुत सिंपल होगा। जैसे हमें लास्टली ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला, सिंगल ग्लूकोज मोनोमर, और वो ग्लूकोज जो है वाया कोई भी ट्रांसपोर्ट फॉर्म में, एज इफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो गया या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, वो हमारे टिश्यूज या हमारे सेल्स में चला जाएगा एंड देन इट कैन गो फॉर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब हम उसको, उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत इजी है, कोई नहीं। अब हम आगे चलेंगे। ये बस एक इतना एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन वही है कि जब आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हो, तो वो जो सिंपल सब्सटेंस होता है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। उस बॉडी को उस सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी, वो जो सिंपल सब्सटेंस है वो हमारे सेल्स या टिश्यूज में जाता है। उसके बाद वो फॉर वेरियस एक्टिविटीज वो यूज किया जा सकता है, फॉर टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन, या फिर हम उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। इसी चीज को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट जस्ट एब्जॉर्बिंग द सिंपल सब्सटेंस इन द ब्लड और इन द बॉडी, ठीक है। अभी हो गया आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मैं आपको एक क्लियर व्यू बताता हूँ, ये क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अब यहाँ पे एक चीज है, जैसे कि ये मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि अभी फिलहाल हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा फूड ट्रैवल कैसे करता है हमारी बॉडी में। अगर जब आप खाना खाते हो तो किस तरीके से ट्रैवल करता है टोटली, अभी पहले वो देखते हैं। ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, या आप इसको एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हो, ठीक है। सो ये होता है, ये तो माउथ है, आपको सबको पता ही है, दिस इज फेरिंग्स एंड दिस इज फेरिंग्स। मैं हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जब हम खाना खाते हैं इनिशियली माउथ इज इन्वॉल्व, सबसे पहले माउथ ही आता है। हाँ, और एक चीज, जब माउथ से लेके पूरा एनएस तक, ये पूरा जो है, ये माउथ जो है एंटीरियर पोर्शन में आता है और जो हमारा एनएस है वो पोस्टीरियर पोर्शन में आता है, ठीक है। अब ये माउथ से हम जब वो फूड अंदर जाता है, उसके बाद वो जाता है हमारे बकल कैविटी में, इसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी, ठीक है। अब ओरल कैविटी जो है हमारा, उसको हम फॉर एग्जांपल बताई देता हूँ, ओरल कैविटी, ठीक है। पहले माउथ के अंदर, माउथ से फूड ट्रैवल किया ओरल कैविटी में। अब यहाँ पे हमारा जो टीथ है, टीथ फूड, ऑफ कोर्स फूड जब जाता है तो हम दांत से उसको च्यू करते हैं, क्रश करते हैं, सो टीथ इज इन्वॉल्व, ठीक है। सो जो टीथ है, समझ लो ये हमारा एक जॉ है, ये लोअर जॉ है, और इस तरीके से हमारा टीथ जो है इसमें एम्बेडेड है। ये है हमारा सॉकेट ऑफ, ये जॉ सॉकेट, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है, जिस तरीके से टीथ हमारे जो जॉ सॉकेट है उसमें अटैच्ड है, उस अटैचमेंट को हम बोलते हैं टेकोडोंट, ठीक है। इसको हम टेकोडोंट बोलते हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी में डेंटिशन जो होता है, मतलब दो टाइप ऑफ डेंटिशन होता है, मतलब जो टीथ है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है हमारा परमानेंट। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम व्हेन वी आर स्मॉल वी आर हैविंग मिल्क टीथ, सो उसको हम, ये जो दो टाइप ऑफ डेंटिशन है इसको हम बोलते हैं डायफोडोंट, ठीक है। और हमारी जो टीथ है वो अलग अलग टाइप की है, ठीक है। जैसे इंसिसर्स है, कैनाइन है, प्रीमोलार है और फिर मोलार है। सो ये जो अलग अलग टाइप्स की टीथ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट, ठीक है। ये हो गई बकल कैविटी की बात, जो हमारा ओरल कैविटी है उसकी बात, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि कंसिडर करो अपना हाफ पोर्शन, जॉ का हाफ पोर्शन। सो इसका रेशियो क्या होता है, ठीक है। इसका रेशियो मिल्क टीथ के लिए ये होता है 2102 अपॉन 2102, और जो परमानेंट टीथ है उसके लिए 2123 अपॉन 2123, ठीक है। ये है हमारा मिल्क टीथ और ये है परमानेंट, ठीक है। ये 2102 और 2123 क्या है, ये जो है 2 हमारा इंसिसर है, ठीक है। ये है इंसिसर, ये है कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होता है बचपन में,
उसके बाद ये है मोलार, अगेन ये वही है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार और फिर लास्ट में मोलार, ठीक है। सो ये 2 1 2 3 और 2 1 2 3 ये अपर जॉ का हाफ पोर्शन है और ये लोअर जॉ का हाफ पोर्शन, दैट इज ये अपर जॉ का हाफ पोर्शन और लोअर जॉ का हाफ पोर्शन। तो इतना रेशियो जो है 2 1 2 3 होता है, ठीक है। ये हमारा बकल कैविटी का है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता देता हूँ। टंग जो है हमारा, जो हमारी टंग है वो उसका जो बेस है उसको हम फ्रेनेलम बोलते हैं, ठीक है। जो ओरल कैविटी के बेस से हमारा टंग अटैच है उसको हम फ्रेनेलम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो टंग है उसके बेस मतलब उसके सरफेस पे हमारे होते हैं पैपिले, दैट इज स्मॉल प्रोजेक्शंस। कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम पैपिले बोलते हैं। और कुछ पैपिलों में सम पैपिले, उस फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टंग है आपका, तो ऐसे ऐसे जो स्मॉल फिंगर लाइक मतलब स्मॉल प्रोजेक्शंस जो होते हैं इसको हम पैपिले बोलते हैं। यहाँ पे भी होते हैं, इस साइड भी होते हैं। और इनमें से कुछ इनमें से कुछ पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स के थ्रू हम उस फूड को टेस्ट कर सकते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो स्वीट है, सॉर है या बिटर है, जो भी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ओरल कैविटी के बाद जब हमारा फूड ट्रैवल करता है वो फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स वो रीजन होता है जहां हमारा फूड पाइप और विंड पाइप बेसिकली वो मर्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है विंड पाइप और फूड पाइप एक साथ ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से हमारा जो है ईसोफेगस, ये वाला जो है ये ईसोफेगस है और यहाँ पे जो है ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब फूड हमारे यहाँ से ट्रैवल करता है फेरिंग्स के थ्रू, जब जाता है नीचे, सो वो विंड पाइप में ना जाए, इसलिए वहां पे हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है। यहाँ पे ये जो एपिग्लॉटिस है ये बेसिकली फूड को प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से, ठीक है। और ये विंड पाइप का जो इनिशियल ओपनिंग होता है इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा फूड नीचे जा रहा है ईसोफेगस के थ्रू, नीचे 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 जाएगा, ठीक है। अब ईसोफेगस के थ्रू जब फूड नीचे जाता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जाता है, इसी को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आने के बाद ये हमारा स्टमक को एंटर करता है। ये हमारा है यहाँ पे स्टमक, जो फूड नीचे आ रहा है ईसोफेगस से, यहाँ पे स्टमक है, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो स्फिंक्टर होता है ये बेसिकली एक रिंग शेप मसल होता है जो एक वाल्व के जैसे काम करता है, ठीक है। वो बस एंट्री और एग्जिट, मतलब कोई भी चीज अगर अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, सो इट एक्ट एज अ वाल्व, ठीक है। तो आगे 2-3 स्फिंक्टर आएंगे, इसलिए मैं आपको अभी बस उसको बता दिया है मैंने आपको कि क्या है वो एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो है स्टमक के यहाँ पे आता है आपका गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, या इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये स्टमक का जो ऊपर का रीजन है, ये जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है, यहाँ पे हमारा कार्डियक रीजन होता है, फिर बीच में बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्डियक रीजन होगा, यहाँ पे बीच में बॉडी है, ठीक है। फिर ये होता है हमारा एंट्रम रीजन, और ये लास्ट में जो होता है वो पाइलोरिक होता है। और ये लास्ट वाला जो है, ये जो मैंने वापस एक बना के रखा है यहाँ पे स्फिंक्टर, ये भी है हमारा, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब जब हमारा फूड स्टमक के थ्रू जो है, हमारा स्टमक के थ्रू जब चला जाता है फूड, उसके बाद स्टमक के बाद वो जाता है हमारा डियोडिनम में, दैट इज ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारा डियोडिनम। डियोडिनम होता है सी शेप का, ठीक है, सी शेप का डियोडिनम होता है। डियोडिनम के बाद वो जाता है हमारा जेजनम में, जेजनम जो कि मिडल रीजन होता है, ये वाला, ये वाला। जैसे कि डियोडिनम से फूड हमारा ट्रैवल किया जेजनम में, जेजनम से फिर जो हाईली कॉइल्ड दिख रहा है इसको हम इलियम बोलते हैं, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। तो बेसिकली फूड जो है हमारा स्टमक के थ्रू डियोडिनम, डियोडिनम के बाद जेजनम, जेजनम के बाद इलियम, इलियम तक चला जाएगा, ठीक है। अब इलियम तक तो फूड चला गया। अब फूड इलियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा ट्रैवल करने के बाद जो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में घुसता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल मतलब जाता है वो होता है अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड, ठीक है। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा, ये होता है सीकम, यहाँ पे होता है सीकम। ये है आपका हमारा अपेंडिक्स, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है।
उसके बाद ये हमारा जो फूड है वो यहाँ से इलियम के थ्रू वो सीकम में जाएगा। उसके बाद ये कोलोन, ये पूरा जो है ये कोलोन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। कोलोन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे ये असेंडिंग कोलोन, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन होता है, और उसके बाद ये वाला जो होता है, ये जो थिक लास्ट लेयर दिखी आपको ये होती है आपका डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे लास्ट में ये आपका रेक्टम होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और जो है आखिरी में एनस। सो टोटली आपका फूड इस तरीके से पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। जो फूड है वो बेसिकली रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है। वो रेक्टम से निकलने के लिए उसके पास उसको एक अर्ज लगता है, मतलब एक न्यूरल रिफ्लेक्स लगता है। वो एक सिग्नल के थ्रू फिर वो रेक्टम के मतलब रेक्टम से बाहर आउटसाइड निकलता है, ठीक। तो बेसिकली वो फूड जो हमारा रेक्टम में स्टोर होता है। अब मैंने आपको बता दिया फूड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का इंट्रोडक्शन हो गया, फूड किस तरीके से ट्रैवल करता है वो बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले आते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है हमारा सबसे पहले है ये पैरोटिड ग्लैंड। ये जो पैरोटिड है ये जो कान के नीचे होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द ईयर, और ये साइज में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ा होता है। पहला है हमारा पैरोटिड, लिख देता हूँ पैरोटिड। दूसरा हमारा होता है सब मैक्सिलरी, और तीसरा हमारा होता है सबलिंगुअल, ठीक है। सो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो कान के नीचे होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द ईयर, और उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, और वो 20 to 30% हमारा सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद जो सब मैक्सिलरी है ये हमारा होता है जॉ के नीचे होता है, लोअर जॉ के नीचे होता है, और ये हमारा 70% सलाइवा ये प्रोड्यूस करता है, और ये इंटरमीडिएट साइज का होता है। सबसे छोटा जो होता है वो सबलिंगुअल होता है जो कि 10% सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ कोर्स सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सलाइवा के अंदर कुछ तो होगा, उस सलाइवा के अंदर होता है म्यूकस, उस सलाइवा के अंदर होता है IgA। ये IgA इज इम्यूनोग्लोबुलिन A, ठीक है, वो हमारे सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस में होता है, म्यूकस में होता है। इसमें होता है आपका लाइसोजाइम, ठीक है, म्यूकस होता है, लाइसोजाइम होता है, IgA होता है। लाइसोजाइम बेसिकली एंटीबैक्टीरियल, मतलब कोई अगर हमें एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, लाइसोजाइम जो होता है, ठीक है, वो सलाइवा में होता है। और म्यूकस जो है वो हमारा ल्यूब्रिकेशन को मतलब ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। जो म्यूकस होता है हमारा वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ, अब जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स होने के बाद सेकंड जो है हमारा वो होगा लीवर। लीवर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ऊपर है ये लीवर है, और ये नीचे वाला पैंक्रियास है, ठीक है। लीवर जो है हमारा सबसे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो बेसिकली 1.2 से 1.5 kg तक का उसका वेट होता है, ठीक है। और उस लीवर में जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो बेसिकली हमारा बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो बाइल जूस है वो लास्टली गॉल ब्लैडर, ये जो GB और LHD में आपको बता देता हूँ। ये LHD जो है ये है हमारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, और ये दोनों को मर्ज कर रहा है, मतलब दोनों को कॉमन हेपेटिक डक्ट है, इसलिए इसको CHD लिखा है मैंने। और यहाँ पे ये जो है ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, GB में लिखा, ठीक है। सो बेसिकली हेपेटिक सेल्स जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उस बेसिकली लीवर के 2 लोब्स होते हैं, यहाँ से आप समझ लो इस तरीके से, ऐसे 2 लोब्स होते हैं, और वो दोनों लोब्स एक थिन कनेक्टिव शीट से कवर्ड होते हैं, ठीक है। और उस शीट को बोलते हैं हम ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया लीवर का। अब पैंक्रियास जो है, जो 3rd नंबर पे है हमारा, जो 3rd नंबर पे है वो है हमारा पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो है उसके 2 पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन वो पोर्शन होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं,
मतलब जो पोर्शन डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और एंडोक्राइन वो होता है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेसिकली पैंक्रियास जो है ये होता है डक्ट सेल, ठीक है, ये है हमारा डक्ट सेल्स, और इसी को मैक्सिमाइज करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये जो है ये डक्ट सेल है, और ये जो इसके लास्ट इसके बॉर्डर में जो छोटे छोटे सर्कल है, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एक्टिनी। और ये जो है पैंक्रियाटिक एक्टिनी के अंदर जो होते हैं हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है, जो हमें डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये दोनों जो लीवर है और पैंक्रियाज है, इन दोनों के जो डक्ट है वो एक जगह जाके मर्ज होते हैं, जो कि कॉमन रीजन होता है इन दोनों का, इसी को हम बोलते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इन दोनों को मतलब यहाँ पे एक हमारा वाल्व होता है या स्फिंक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक जूस और नहीं सॉरी नॉट गैस्ट्रिक, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करने में, ठीक है। जब वो ये दोनों यहाँ से रिलीज होते हैं तो बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है उनके रिलीज और उनको प्रिवेंट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाल्व होता है या फिर उसको आप स्फिंक्टर बोल दो, ठीक है। अब ये तीन चीजें, तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, मैंने अभी आपको बता दिया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, उसके बाद फूड किस तरीके से ट्रैवल करता है अपने बॉडी में, ये भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं मेन डाइजेशन, डाइजेशन होता कैसा है, ठीक है। सो